जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग बता दीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 7 अगस्त के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 7 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके ये कार्ड तो बड़ी फटाफट आ गए हैं, तो मैं इनको ले लेती हूँ। यूनिवर्स इनको भी क्लेरिफाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो बैंड की एनर्जी है, तो आप हो सकते हैं कम एज के, इमेच्योर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्यूट, इनोसेंट एंड क्रिएटिव। किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। बहुत चुलबुले नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुल के हंसना, बहुत ज़्यादा खुश रहना, एक्साइटेड हो जाना, बच्चों की तरह नेचर आपका। एंड या तो आप किसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, जैसे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी आवाज़ बच्चों जैसी हो सकती है, या फिर आप कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर किसी चीज़ में अपनी आवाज़ देते हैं आप, जैसे कई वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो सकते हैं। मे बी आप किसी कार्टून चैनल पे अपनी आवाज़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी, आप उसमें अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जिसको देख के कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ हो रही है। कोई है जो बड़ा जेलस है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपकी ड्रेसिंग सेंस, कोई आपकी कम एज दिखना, आपके अंदर बहुत चाइल्डिश नेचर, आप रिच फैमिली में हो सकते हैं, एंड आपकी आवाज़ या फिर जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको लेके किसी को बड़ी जेलसी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 10, 5, 8, 12। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 10 से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी फैमिली का हो सकता है। आप रिच फैमिली के दिख रहे हैं। भाई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई उल्टा टंगा हुआ है, मतलब कि किसी को उल्टा लटका दिया गया है, किसी को मेंटली ट्रैप कर दिया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है। जैसे आपको बांधने की कोशिश, खून के आंसू रुलाना, पनिशमेंट देना, आपकी लाइफ में स्टकनेस आ जाना, आप आगे ना बढ़ पाए, आप ग्रोथ ना कर पाए, आपको कुछ ना मिले, आप रोते रहें, आप एजेड लगने लगें, आपकी एज हो जाए, या फिर आपका सारा पैसा लुट जाए। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब आधा पैसा जैसे किसी ने चुरा लिया, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपकी पर्सनल बताई थी, ठीक है। 10 8 18 से मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैसेज तो आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं, लेकिन मुझे बॉटम में क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई थी, तो हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, जिसे आपकी हर एक चीज़ से चिढ़ है, जिसे लगता है कि आपके अंदर यही सारे सिम्टम हैं जिसकी वजह से मतलब आपके पार्टनर आप पे फ्लैट रहते हैं, आपसे इम्प्रेस होते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये कोई मदर फिगर हो सकती है, मे भी आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये उन्हीं की वाइफ हो सकती है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, वही आप पे कुछ ऐसा नेगेटिव करवा रही हैं। नहीं तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, जो बहुत जेलस हैं आपकी एनर्जी से, या फिर ये आप ही के खानदान का कोई व्यक्ति। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है, तो फिर ये आप ही की फैमिली का कोई व्यक्ति है जो आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, एंड वो आपके ऊपर करवा रहा है ब्लैक मैजिक। ओके, आपका सब कुछ छीन लेने की चाहत। 12 8 20 किसी को लग रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, किसी को लगता है कि ये सब कुछ उसके पास होना चाहिए था, आपके पास क्यों है। तो सीधी तरीके से ले नहीं सकता, तो टेढ़ी तरीके से ले रहा है, कि मतलब जैसे मेन चीज़ क्या है, जैसे आप खुश नसीब हैं,
आपका लक बहुत अच्छा है। आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है। आपकी फैमिली भी आपसे लव करती है, आपकी फैमिली में पैसा भी बहुत है, आप बहुत रिच हैं। अब इसमें आपकी डेस्टिनी तो कोई छीन नहीं सकता। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो आपको मिल के रहेगा। तो कोई आपकी डेस्टिनी में जैसे पोक कर रहा है, छेद कर रहा है कि मतलब चलो ठीक है, डेस्टिनी आपकी नहीं ले सकते तो क्या कर दो, इनका सारी चीज़ों को इतना स्ट्रगल कर दो, इतना हार्डवर्क इनको करना पड़े कि मतलब वही चीज़ है कि कोई काम आपका 1 घंटे में होता है, उसको करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि घिस घिस के काम होना, ये चीज़ें कुछ नहीं है तो यही कर दो। हाई प्रीस्टस, ये कोई ऐसी लेडी है जो बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाती है, बड़ा महान दिखाती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, लेकिन अंदर से उसके इतनी गंदगी भरी है। वो जैसे डेविल जो है वो साधु का बीज बना के आ गया है। पहले भी होता था, अभी होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई डेविल है, कोई बहुत ही घटिया गंदा इंसान है। यहाँ पे क्योंकि मेरी भी वॉइस ख़राब हो रही है लगातार, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी वॉइस को ख़राब करना चाहती है। आपकी वॉइस हो सकता है पहले से थोड़ी मोटी हो गई है, आपको बोलने में तकलीफ़ होती है, आपको कफिंग बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है कि किसी को चिढ़ है, कोई चाहता है कि जैसे बिल्कुल सफाचट कर दें किसी को। 20 एंड 25 का मतलब 7, इल्यूज़न में आप हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको इल्यूज़न में डाल देना, आपको ऐसा कर देना कि आप अपनी फैमिली पे ही डाउट करें, जबकि आपकी फैमिली आपको लव करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे स्पेल किए जा रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली में ही, क्योंकि यहाँ पे 10, 5, 15 से ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर ही डेविल नजर आने लगे। आपको लगे कि ये सबके सब आपके दुश्मन हैं, ये सबके सब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, यहाँ पे कोई और काम कर रहा है। 12, 10, 22, 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब हो गया राहु। कुछ लोगों का राहु खराब हो सकता है जिस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो 50-50 लेके चलते हैं। 50% लोगों का राहु खराब है, 50% लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि 100% देखिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12, 8, 20, 25 हो गया 7, इल्यूज़न। आपका ईश्वर से विश्वास खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है, स्पिरिचुअल अटैक आप पे किए जा रहे हैं। 10, 12 years 8 and this one is 10, 15। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी आ गई है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। यस, लंबी लंबी बातें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन बिल्कुल फ्री होके आराम से बातें कर रहा है। एंड आपके पार्टनर बहुत जल्दी ऐसा करने वाले हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हैं तो आपके पार्टनर एज सून एज पॉसिबल आपसे बात करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। तो आप तो देखिए रिच हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर यस आपके पार्टनर के पास इतना पैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देखते हैं, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में या तो सब कुछ हासिल कर लिया है या फिर शुरुआत से शायद आपके पास सब कुछ था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप मजिशियन हैं, आपने इनके ऊपर कुछ ऐसा जादू चला दिया है जिससे निकल पाना अब आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। यहाँ पे कुछ ईगो फाइट जैसी चीज़ दिखाई पड़ रही है, जैसे आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ईगो फाइट हो जाती है। आप में से कोई एक या तो इगोइस्ट है या फिर दोनों इगोइस्ट हो सकते हैं। एंड बहुत जल्दी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं, मतलब जैसे तुनक मिजाज, कोई ऐसा हो सकता है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि मतलब इनको लगता है कि शायद ही कभी ये चीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि रूठ जाना मनाना ये सब चलता रहता है। कभी आप रूठ गए, कभी वो रूठ गए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन बहुत कमी रहती है। ओके, होप की एनर्जी, आपके पार्टनर होपफुल है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब पहले इनको लगता था कि शायद ये सब चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप बाउंड्री बनाए हुए थे, क्योंकि आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर तभी भी होपफुल हैं।
यस, तो मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर होपफुल है। ओके, यहाँ पे स्टक की एनर्जी है, लेकिन ये लटके हुए हैं, स्टक हैं। क्यों? क्यों लटके हुए हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। या तो आपके एटीट्यूड की वजह से आप नाराज़ हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपने बाउंड्री बनाई हुई है, तो इस वजह से ये स्टक हैं। या तो फिर मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, रिलीज़। देखिए, आप पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। अब पास्ट आपका कुछ भी हो सकता है, इनके साथ बुरा हो सकता है, किसी के साथ बुरा हो सकता है, आपने पास्ट को छोड़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब एक पर्सन अगर कोशिश कर रहा है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब तक आप पास्ट को छोड़ नहीं देते हैं तब तक आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो पाएगा। ओके, आपको भी एफर्ट करने पड़ेंगे। चॉइस की एनर्जी है। देखिए, आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे खून के आंसू रोने वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी आपके पीछे पड़ी है, नहीं तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है, या फिर आपको किसी ने डिच किया है, बिट्रे किया है। कोई डेविल था जो आपकी लाइफ में आया एंड आपकी ऐसी हालत करके चला गया, आपको खून के आंसू रुला दिए उसने। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको चांस नहीं देते हैं। ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं। तो ये जैसे चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन इन्होंने कह दिया है, लिटरली उनका मैसेज है यहाँ पे कि अगर आपको निकलना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको इसी हालत में रहना है या फिर आपको पास्ट को भुला करके इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। क्योंकि अगर आप भाई ऐसे, कोई लटका कब तक रहेगा, कोई कब तक आपका वेट करेगा, कभी तो उसे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस कंडीशन को छोड़ के आगे बढ़ें। ओके, 12/8/20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर कह रहे हैं भाई बहुत हो गया है, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, पूरा टाइम निकला जा रहा है, पूरी ज़िंदगी निकली जा रही है, कब आप डिसीज़न ले पाएंगे, अब आपको चूज़ कर लेना चाहिए। प्योरिटी की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप बहुत प्योर हैं, आपके अंदर शिकायतें बहुत सारी हो सकती हैं कि मैंने गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ये बुरा इंसान, टॉक्सिक इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो क्यों किया, ईश्वर ने आपकी मदद नहीं की तो क्यों नहीं की, क्योंकि वो आपका टाइम था, वो आपके कर्मा थे। पास्ट लाइफ की चीज़ें हम लोग लेके आते हैं जिनको डील करना पड़ता है। तो आप इस लाइफ में प्योर हैं, इसीलिए डिवाइन आपकी लाइफ में ये पर्सन भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें फंसे रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, जगह खाली नहीं करेंगे, पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे, तो नई चीज़ें कैसे आएंगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, डिवाइन, सबके सब आपसे कह रहे हैं कि पास्ट को छोड़ो, जो हो गया उसमें मिट्टी डालो एंड अब इनको आने की परमिशन दीजिए। ओके, तो फ्यूचर बताइए यूनिवर्स, फ्यूचर कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ। एक कार्ड दीजिए फटाफट। मोमेंट टू मोमेंट, धीमे धीमे करके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, धीमे धीमे करके आपके जितना पेन है उसमें मरहम रखा जाएगा, आपको ठीक किया जाएगा, आपका ट्रस्ट बनेगा एंड देन सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। यूनिवर्स डिवाइन एक कार्ड और दीजिए मुझे गाइडेंस के लिए। फिनिक्स का मतलब क्या है कि आप राख से उठ के खड़े हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इट्स नेवर टू लेट। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। तैयार हो जाइए, फिनिक्स आ चुका है, मतलब ईश्वर ने लिख दिया है कि अब आपको ये करना ही करना है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आपको कई बार साइन दिए गए हों, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब डिवाइन यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब बस तैयार हो जाओ उठने के लिए, निकलने के लिए, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अब आपसे पूछा नहीं जा रहा है, अब आपको बताया जा रहा है कि ये होने वाला है। गेट रेडी। ओके, जय माता दी।